अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज का हमारा आगाज़ हो रहा है यहाँ से कि हम लोग आए हैं हलवा पूरी खाने के लिए। बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी हलवा पूरी की, तो यहाँ के हमने रिव्यूज़ सुने थे कि यहाँ पे बहुत अच्छी हलवा पूरी मिलती है, तो हमने सोचा यहाँ पे हम हलवा पूरी ट्राई करें और आप लोगों को भी बताएं कि यहाँ वाकई अच्छी हलवा पूरी मिलती है या नहीं। अच्छा, तो हम लोग आए हैं टेस्टी रेस्टोरेंट पे कि यहाँ का हम हलवा पूरी ट्राई करें कैसा है। तो जगह तो बहुत खूबसूरत लग रही है, सफाई भी काफ़ी अच्छी थी, साफ़ सुथरा सा माहौल था। हम लोग सुबह सुबह आए थे तो ज़ाहिर है यहाँ पे इतने कस्टमर नहीं आए हुए थे। देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट हुई हुई है कि आप पिक्चर्स बनाओ, फ़ोटो सेशन करो तो बड़ा मज़े का होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ ऊपर टेरेस पे भी बहुत ज़बरदस्त व्यू था। स्टेयर्स पे भी ऐसे हल्की सी ग्रीनरी टाइप उन्होंने थीम रखा हुआ था अपना ग्रीनरी का। यहाँ पे देखें कितने प्यारे प्लांट्स पड़े हुए हैं और ये वॉल बहुत प्यारी लग रही थी। कैमरा तो मैं कहती हूँ कि नाइंसाफ़ी कर रहा है कि जो नेकेड आई से नज़र आ रहा था ना व्यू, वो बहुत ज़बरदस्त था। ये देखें यहाँ पे आप अगर कोई फंक्शन अरेंज करें, कोई बर्थडे पार्टी करें तो, और है भी ये बर्थडे के लिए ही था, कि बहुत ज़बरदस्त था। देखें ओपन एनवायरनमेंट है। गर्मियों में तो वैसे ही आपको पता है कि गर्मियों की शामें बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो गर्मियों में यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ हों तो बहुत ज़बरदस्त व्यू लगेगा। यहाँ अच्छे खासे लोगों की यहाँ पे कैपेसिटी थी। मैं तो बल्कि कह रही थी कि अब अगर मेरा बर्थडे हुआ ना तो मैंने यहीं पे अरेंज करना है, क्योंकि मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी थी। फुल ऑफ ग्रीनरी और इतनी फ्रेश सी हवा चल रही थी, और गर्मियों में तो और भी ज़्यादा अच्छी हवा चलती है और बड़ा मज़ा आता है, सुकून देता है ऐसा व्यू। देखें ये वॉल कितनी प्यारी है। अच्छा, इन्होंने इंटीरियर पे बहुत काम किया है कि वॉल्स हर तरह की इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, वॉल्स जो भी थी जी। अब हम चलते हैं मेन्यू की तरफ। इनके मेन्यू में था जी देसी नाश्ता था, जो कि हमने ऑर्डर किया था, है ना, हमने ऑर्डर किया था देसी नाश्ता, और साथ थे इनके लाहौरी चने, आलू भाजी, ऑमलेट। ये सारा इनका मेन्यू था जो कि ये सर्व कर रहे थे। और कुछ चीज़ें इनमें नहीं थी, है ना, अवेलेबल नहीं थी कुछ चीज़ें, क्योंकि अवेलेबल होनी चाहिए थी मगर इन्होंने अवेलेबल नहीं की हुई थी। तो ये सारे का सारा इनका मेन्यू था। डिज़र्ट्स में ये चीज़ें थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी। चलें जी, ये हमारा आ गया है नाश्ता, और इन्होंने साथ कर्ड भी दिया था, योगर्ट, दही और मीठी पूरियाँ मुझे बहुत 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 पसंद हैं। चने, आलू भाजी, आलू की तरकारी इनको ये बोलते हैं, मैं तो आलू भाजी ऐसे ही कुछ बोलती हूँ। तो अब हम निवाला लेते हैं, गला खुश्क हो गया मेरा। ये देखें जी, बहुत मज़े का इनका हलवा था। गरम नहीं था, थोड़ा ठंडा हो गया था, पता नहीं क्यों, मगर इतना ख़ास गरम नहीं था। तो ये जो मीठी पूरियाँ थी ना, मैं कहती हूँ ये तो मुझे इतनी पसंद आई थी ना, इतनी क्रिस्पी थी और इतनी गरम थी, जूसी सी थी, बहुत मज़े की थी ये मीठी टिक्कियाँ। और ये देखें मेरे तो हाथ जल रहे थे, सारे के सारे अच्छे खासे मेरे हाथ जल गए थे। मैंने गरम गरम इनको जो तोड़ा और जो इनकी मैंने बाइट ली, इतनी मज़े की इसकी बाइट थी ना कि आउट ऑफ द वर्ल्ड बंदा चला जाता है। अच्छा जी, घर वापस आने पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैंने जो दराज से ऑर्डर्स मंगवाए हुए थे वो मेरे आ गए थे। मैंने जहेज़ के लिए अपने ना कुछ सामान मंगवाया था, तो वो मेरा ऑर्डर रिसीव हो गया था और मैं आई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये मैंने मंगवाया था आइसक्रीम बोल का सेट। ये बहुत क्यूट सा लग रहा था, तो मैंने कहा ऐसी डिफरेंट सी चीज़ भी ना होनी चाहिए जहेज़ में। अब क्या वो ट्रेडिशनल से शीशे के आप रखो या कुछ और आप इस तरह का सामान रखो, तो मैंने कहा मैं ये वाले लाजमी रखूँगी। इसके बाद मैंने ये कटलरी का सेट मंगवाया था। कटलरी के सेट से मैं इतनी ज़्यादा कोई खुश नहीं हुई, क्योंकि इसमें जो स्पून्स थी ना वो बहुत लो क्वालिटी थी, कि हल्की फुल्की सी स्पून्स थी। बाकी ये ना दिखने में कुछ अच्छा लग रहा था, ऐसे लकड़ी का स्टैंड सा बना हुआ था, और स्पून इसकी बहुत पतली सी थी। मैं कहती हूँ कि अगर इसको यूज़ करेंगे और ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई फिर तो ये सारी की सारी ज़ाया हो जाएंगी। मगर खैर, मुझे जो आइसक्रीम बोल का सेट था ना वो बहुत पसंद आया था। वो मैं कहती हूँ कि वो आप भी मंगवाएं अगर आपको मंगवाना है तो। ओ माय गॉड, यहाँ पे मेरी आई थी शबरात, बहुत खूबसूरत तरीके से पैक होके आई थी। वो कहते हैं ना, हर किसी को, हर लड़की का ये शौक़ होता है कि मेरी भी शादी से पहले चमकीली चमकीली सी ईदियाँ आएँ, शबरातें आएँ और चमकीले से कैचर आएँ। तो वो देखें मेरा कैचर भी पड़ा हुआ है ना चमकीला सा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब ये मेरी शबरात भेजी थी, सरप्राइजिंगली भेजी थी, क्योंकि हम लोगों में ना इस चीज़ को इतना नहीं करते कि शबरात आनी चाहिए या ऐसा कुछ, मगर उन लोगों ने सरप्राइजिंगली भेजी थी मेरे लिए शबरात और मैं बहुत खुश हुई थी।
कि वाओ ऐसा भी होता है। अच्छा ये तो है ना चीज़ें, इसके अलावा पूरी की पूरी हलवा पूरी थी। जब मैं घर आई हूँ तो उसमें भी वो हलवा पूरी थी, पूरी टोकरी बनी हुई थी हलवा पूरी की, और बहुत मज़े की हलवा पूरी थी वो। ये देखें, ये ड्रेस था सफ़ायर का, रेड मरून कलर का शेड है इसका, और ना बहुत ज़बरदस्त ये लग रहा था। ये था, आई थिंक ये उसका था, जैकार्ड का है, यस ये जैकार्ड का सूट था, और बहुत डिटेलिंग इसकी प्यारी थी। गले के जो एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस होते हैं वो थे, और जो स्लीव्स पे लगाने के लिए होते हैं पैचेस वो भी थे। ये देखें, ये पूरे का पूरा दुपट्टा ऐसा लग रहा था जैसे बनारसी नहीं होता, बनारसी से ये लुक दे रहा था पूरे का पूरा ड्रेस। ये जब मैं स्टिच करवाऊंगी ना फिर मैं दिखाऊंगी, बहुत बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अच्छा मुझे ना हमेशा से बहुत शौक़ होता था कि मैं डार्क कलर के कपड़े पहनूं, डार्क से लिपस्टिक्स लगाऊं, और मेरी अम्मी हमेशा मुझे मना करती थी कि भाई अभी नहीं तुम ये काम कर सकती, जब शादी हो जाए तब तुम डार्क लिपस्टिक्स लगाना, तब तुम ये वो काम सारे अपने शौक़ पूरे करना। होता है ना माओं का कि शादी के बाद ही सारे शौक़ पूरे करना, तो बस फिर अब मुझे लगता है कि अब मैं अपने सारे शौक़ इंशाल्लाह ताला पूरे कर लूँगी। ये देखें, ये इसके पैचेस थे, और पैचेस बहुत ज़बरदस्त थे। जब ये स्टिच होंगे ना तो ज़ाहिर वो टेलर अपनी मर्ज़ी से कर लेगा, इसको स्टिच करवा लेगा। अच्छा तो ये जो है ना मैं करने लगी थी, एक दुपट्टा था मेरे पास, मैंने ना रेड कलर का एक सूट से बनवाया था, तो उसके साथ मुझे ना मेरा बहुत शौक़ था कि मैं कुछ पेंट करूं दुपट्टे को। तो मैंने ये सिंपल से पेंट कलर लिए थे, ये फैब्रिक पेंट कलर्स हैं, तो ये मैंने यूज़ किए थे। गला खुश्क हो गया, मैंने कहा मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। अच्छा तो ना मैंने ये दुकान से जाके, वो नहीं होता क्या बोलते हैं इसको, स्टिकर टाइप कर देते हैं कि आप ना इसको ही कॉपी करके पेंट कर लेते हो, तो वो मैंने बनवा लिया था। और ये देखें, ये मैंने ना उसी से पेंट कर लिया था, बहुत ज़बरदस्ती पूरे का पूरा दुपट्टा पेंट हुआ था। अच्छा ये देखें, ये ना इसमें थोड़ा सा मैंने पानी बस मिक्स किया था, पानी इस बॉटल में नहीं मैंने मिक्स किया था, अलग से मैंने कटोरी में पानी रख लिया था, और ब्रश को बस मैं गीला कर रही थी, और आहिस्तगी से ना इसको मैं पेंट कर रही थी। पेंट का एक ड्रॉबैक ये था कि ये नीचे जो मेरा टेबल था ना उसको भी साथ के साथ गंदा कर रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पतला सा दुपट्टा है, तो इस तरीके से तो होना ही था। फिर मैंने यूँ किया था कि मैंने नीचे शॉपर रख लिया था, और शॉपर के साथ ना फिर ये स्टिक नहीं हो रहा था, उसके साथ चिपक नहीं रहा था, तो मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी पेंट करने के लिए। तो बस आराम आराम से मैं करती रही। ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है ना, ये पूरी इसकी लुक हो गई थी क्रिएट। और ये ना मैंने बस ऐसे ही कॉपी तो नहीं किया, मगर मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद से अपनी चीज़ें बनाऊं या इस तरीके से कुछ करूं। तो ये देखें, ये पूरे का पूरा ना ये दोनों साइड्स पे आएंगे, एक ये साइड है, और इसके साथ मैंने बिल्कुल प्लेन रेड लॉन का सूट बनवाया था। ये थोड़ा सा टिशू बच गया था, तो ये मैंने फिर बाजुओं पे लगवा लिया था, ऐसे बेल बॉटम शेप में बाजू करके ना, तो मैंने इसको इस तरह कर लिया था। गला बस सिंपल सा रखा था, और साथ बटन्स बनवा लिए थे, साथ इसके मैंने सिंपल सी शलवार कर ली थी, क्योंकि मुझे लंबी कमीज़ें और शलवार बहुत बहुत पसंद है, और साथ ये फैंसी सा दुपट्टा हो जाएगा इसके, तो ये बहुत अच्छी लुक लगेगी। ये देखें, सनफ्लावर जो है ना ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मुझसे, क्योंकि सनफ्लावर बन ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने दिमाग लड़ाया और फिर मैंने बनाने की इसको कोशिश की, क्योंकि जिस बंदे से मैंने कहा था ना कि मुझे वो प्रिंट इसका चाहिए, तो उसने वो सनफ्लावर बनाना ही भूल गया था। तो मैंने सनफ्लावर खुद से बनाया, बाकी जो छोटे छोटे फूल हैं ना ये जो हैं ये फिर मैंने ट्रेस किए थे ट्रेसिंग पेपर से। ठीक है जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।